मात्र एक हफ्ते में अंग्रेजी बोलना सीखें। हाइप स्पोकन इंग्लिश ट्रिक। मुंह से अंग्रेजी खुद टपक पड़ेगा। बस 5 चीज याद कर लो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही से देख रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। मात्र एक हफ्ते में अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो कुछ खास चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। आज की क्लास जो है थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। उन 5 चीजों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और सिखा दूंगा। आज के आज सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी रिवीजन करनी है और एक हफ्ते के अंदर आप बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास है वो हमारा 5 पिलर्स पे खड़ा है ना, यानी कि 5 स्तंभ है और ये 5 चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज के क्लास में। अच्छे से देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। एक कॉपी कलम हो सके तो जरूर से जरूर निकाल लीजिएगा ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर सके साथ के साथ और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। क्या वो चीजें हैं उसको आज सीखते हैं। सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी दैट इज ऐसे शब्द जिसके बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, है ना, जिसको कहते हैं हीरो ऑफ द सेंटेंस। ये होता क्या है, हीरो ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? देखिए जितना भी छोटे छोटे शब्द हैं, है ना, हमारा मेन प्रॉब्लम बड़ा बड़ा शब्द याद करना नहीं है, छोटे छोटे शब्दों की अंग्रेजी हमें नहीं आती है ना। इन, ऑन, बाय, एट, ये सब भी नहीं पता है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दिस, दोस, देम, दिस, ये सब नहीं पता है ना। सबसे पहले आपको इसी को सीखना पड़ेगा। ठीक है, रीजन क्या है ना, इसी से वाक्य की शुरुआत होती है। मैं, आई, मुझे, मी, मेरा, माय, मेरी, माइन, मैं खुद, माई सेल्फ, हम लोग, हम सब, वी, हमें, अस, है ना। उच्चारण भी दे रखा आपके लिए। हमारा, आवर, हमारा, आवर्स, हम खुद, आवर सेल्फ। क्लियर है ना। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुम, आप, तू, अंग्रेजी होगी यू। तुम्हारा, योर, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, यू, तुम्हारा, योर्स, तुम खुद, आप खुद, योर सेल्फ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना। स्क्रीनशॉट ले तो ले रहे हो लेकिन इसको कॉपी में आज के आज ही लिख लेना। नेक्स्ट देखो, ठीक है, आपको सिंगुलर प्लूरल पे भी नहीं फंसना है ना। सिंगुलर प्लूरल हालांकि लिख रखा है ताकि आपकी जानकारी हो सके, अगर कोई कंप्लीट नॉलेज लेना चाहता है तो वो भी जानकारी हो सके। बट सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में अभी आपको नहीं फंसना है। विद बाय द टाइम, है ना, टाइम के साथ मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द पे फोकस करना है। वह, उसे, ही, वह उसे लड़की के लिए, शी, यह, इट, इसका, इट्स, यह खुद, इटसेल्फ, वे लोग, वे सब, ये लोग। इसका अंग्रेजी क्या होगा? दे, THEY, दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिम, उसे, उसको। किसी लड़का के लिए बोलना है उसे, उसको, तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। किसी लड़की के लिए बोलना है उसे, उसको, तो हर का इस्तेमाल कीजिएगा। उसका, उसकी, हर्स। ठीक है, उसका, उसकी, लड़का के लिए, हिज, उसका, उसकी, लड़की के लिए, हर, यह खुद, हर सेल्फ, लड़की के लिए। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। ठीक है, और ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, उन्हें, देम, उनका, देयर, THEIR, उनका, देयर, THEIRS, ये, वे खुद, देम सेल्फ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, क्लियर है? ये शब्द आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए नियम को, है ना। मुख्य चार्ट है, सबसे मेन चार्ट है ना। ये देखो, जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, ही, सी, इट, नेम है। प्रेजेंट में कैसे इसको यूज करेंगे, पास्ट में कैसे इसको यूज करेंगे, फ्यूचर में कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, एकदम एक एक करके देखना। आई है तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट में एम, हैव बीन लगाते हैं। आई के साथ एम, हैव बीन लगाते हैं। यू, वी, दे के साथ आर, हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, नेम के साथ इज, हैज बीन लगाते हैं। क्लियर है? पास्ट में देखो, आई के साथ पास्ट में आप वॉज, हैड बीन लगाएंगे। आई के साथ, यू, वी, दे के साथ आप पास्ट में वर, हैड बीन लगाएंगे। ही, सी, इट, नेम के साथ पास्ट में आप वॉज, हैड बीन लगाइएगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा? आई के साथ विल हैव बीन लगाइएगा। यू, वी, दे के साथ विल हैव बीन लगाइएगा। ही, सी, इट, नेम के साथ विल हैव बीन लगाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ये हो गया नियम, यही मेन है।
ठीक है, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आप कोई भी किताब निकाल लीजिए, ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ, ये आपको किसी भी दुनिया के किसी चार्ट में, किसी किताब में ये सारे नियम नहीं मिलते हैं एक साथ। मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, छिटपुट छिटपुट मिलेगा आपको। एक साथ इस तरीके से एक जगह पे, एक स्क्रीन पे, एक पेज पे आपको ये चीज कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है, बहुत इसको रिसर्च के साथ बनाया गया है। तो अच्छे से इसको आप कॉपी कीजिए, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आज ही के आज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको रट लेना है। ये चार्ट को क्या करना है, आपको कैसे रटना है, आई के साथ एम लगाते, हैव लगाते, हैव बीन लगाते, रट लिया। आई के साथ पास्ट के लिए वॉज, हैड बीन लगाते, रट लीजिए। यू वी दे के साथ ये लगाना है, ही सी इट नेम के साथ ये लगाना है। तो मन में इसको आप रट लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट स्पोकन सीखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, 9153773478 इसको जरूर से जरूर इस पे व्हाट्सएप को सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से, और इस पे हाय हेलो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आपको सभी प्रकार का लिंक आ जाएगा। हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट लर्निंग आपकी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया, हीरो ऑफ द सेंटेंस सीख लिया, कैसे उसको नियम में उसको यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, ये सब कुछ सीख लिया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है कि 20 ऐसे वर्ड मीनिंग जो हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 20 ऐसे वर्ड मीनिंग जिसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसको आपको बिल्कुल एकदम घोल के पी जाना है। इट, एट, इटन, ईटिंग, खाना खाया, खा चुका है, खा रहा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। राइट, रोट, रिटन। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, इसका भी पूरा भाव फॉर्म के साथ आपको याद करना है। स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग, हंसना, है ना, रोना, देखना। मतलब वर्ड देखो, खाना, खेलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, क्राई, देखना, है ना। तो इसी का वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इट, एट, इटन, ईटिंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, राइट, रोट, रिटन, रिटन, राइटिंग, स्टडी, स्टडीड, स्टडी, स्टडिंग, लाफ, 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 लाफिंग, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, सी, सॉ, सीन, ठीक है। और इसके साथ देखो, इसमें याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आप बहुत आसान है। सब में आईएनजी लगा हुआ है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक। ये देख लिया। ये दोनों देखना अक्सर आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, ये दोनों अक्सर आपको सेम टू सेम मिलेगा। लाफ्ड है, लाफ्ड, क्राइड है, क्राइड, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है किसी किसी में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म। इसी को आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहना, गाना, घूमना, खरीदना, लाना, काम करना, दौड़ना। से, सिंग, वॉक, बाय, ब्रिंग, वॉक, रन, ठीक है। से, सेड, सेड, सिंग, sang, sung, sung, walk, 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 bought, 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 brought, 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 worked, 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 ran, ran, run। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वो वर्ब फॉर्म है जो हम लोग सबसे ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो 20 ऐसे वर्ड मीनिंग है, ये देख लो। मदद करना, धोना, नहाना, बुलाना, खाना पकाना, सुनना। हेल्प, वॉश, बाथ, कॉल, कुक, हियर। हेल्प, हेल्प, हेल्पिंग, वॉश, वॉश, वॉशिंग, बाथ, बाथ, बाथिंग, कॉल, 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 कॉलिंग, कुक, 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 हर्ड, 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 है ना। ये देखो, हर्ड है इसका उच्चारण, उच्चारण भी लिखा हुआ है जिसमें जरूरत है, और मीनिंग लिखा हुआ है डिटेल से, है ना। ये चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। और वर्ब फॉर्म्स का कंप्लीट, इसका अगर आप वर्ब फॉर्म आप लेना चाहते हैं तो 1000 वर्ब फॉर्म हमारे ऐप में अवेलेबल है, जाकर के आप उसको वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा नियम देखो, तीसरा जो चीज आपको सीखना चाहिए, विद इन 1 वीक आपको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शुरू करना है, विद इन 1 वीक। तो देख रहे हैं ना चीज, है ना, कोई ऐसे हवा हवाई बात नहीं है कि हाँ ऐसे सीख जाएंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत की मैं बात करता हूं, आपको हवा हवाई टिप्स नहीं देता, ये कर लो वो कर लो, टिप वाली क्लास नहीं है ये सीरियस क्लास है ना। इसको अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आप 100% जो मैं आपको बोलता हूं वो आप कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डेली लाइफ सेंटेंस उसे बनाने का फॉर्मूला, जिसको कहते हैं वाव फॉर्मूला, VOW, वाव फॉर्मूला, है ना। इसके हेल्प से क्या होता है, जितने भी घरेलू वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। वाव फॉर्मूला क्या है, ये देखो, वर्ब और OW फॉर्मूला, वर्ब का भी, अदर वर्ड का OW, वाव फॉर्मूला। इसमें होता क्या है, उल्टी पलटी विधि से हम लोग बनाते हैं। जैसे देखो, मेरी मदद करो, तो इसको उल्टा कर दो, मदद करो मेरी। मदद करो का क्या होता है, हेल्प, मेरी का मी, हेल्प मी। रोटी सेक दो, तो इसको उल्टा कर दो, सेक दो रोटी, सेक दो रोटी, बेक द चपाती, बन गया, है ना। सब्जी ले आओ सब्जी, मतलब इसको क्या कहता है, उल्टी पलटी विधि। इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो ले आओ मतलब लाना, लाना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग। सब्जी का क्या होता है, वेजिटेबल, ब्रिंग द वेजिटेबल, बन गया वाक्य। ऐसे वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, ऐसे वाक्यों में काम करने वाला कोई मौजूद नहीं रहेगा,
सब्जेक्ट नहीं होता ऐसे वाक्यों में। तो मेरी मदद करो, किसको बोल रहे हैं? मेरी मदद करो, कौन करेगा? नहीं है मौजूद। हेल्प मी, मदद करो, किसको बोल रहे हैं? है ना, इंसान जो है पे मौजूद नहीं होता। मदद करो मेरी मतलब मदद करो मेरी, मदद करो, किससे मदद मांग रहे हैं कुछ पता नहीं है ना। सब्जी ले आओ, किसको बोल रहे हैं सब्जी ले आओ? कौन है जो सब्जी लेके आएगा? तो ऐसे वाक्यों में लाने वाला जो होता है ना, वो उसका नाम यहाँ पे जिक्र नहीं रहता है। जैसे मान लो तुम सब्जी ले आओ, तुम सब्जी ले आओ, ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको। मतलब तुम, मैं, वो, पापा, मम्मी, है ना, ये नाम का जिक्र यहाँ पे नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो जब जिक्र नहीं रहे तो ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। मतलब जिसमें आप जब बोलते हैं किसी को तो कर्ता जो है, सब्जेक्ट में काम करने वाला मौजूद नहीं रहेगा। उसी को हम लोग उल्टी पलटी विधि से बना सकते हैं। जैसे बर्तन धो लो, कौन है, किसको बोल रहे हैं बर्तन धो लो? किसको बोल रहे हैं? वो मौजूद नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसका कोई टेंशन नहीं लेना। बर्तन धो लो बर्तन, ऐसे कर दो। धो लो मतलब वॉश बर्तन का, डिशेस, वॉश द डिशेस। पॉट्स भी बोल सकते हैं, वॉश द पॉट्स। इसे साफ कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, साफ कर दो इसे, क्लीन इट। पंखा चला दो, ठीक है, तो चला दो पंखा। चलाना मतलब स्विच ऑन करना, किसको? पंखा को। स्विच ऑन द फैन, बन गया वाक्य, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, घर पर रहो, रहो घर पर। रहना मतलब स्टे, घर पर मतलब एट होम, स्टे एट होम। मुझे बुलाओ, बुलाओ मुझे, कॉल मी। सिर्फ उल्टा, और इसका अंग्रेजी बनाना है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना। बुलाना का क्या होता है? कॉल, है ना। मुझे बुलाओ, ठीक है, मुझे बुलाओ, कॉल मी। स्टे एट होम, घर पर रहो। मतलब कुछ इसमें आपको सिर्फ अंग्रेजी का आपको ट्रांसलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, चौथा, है ना, 3 चीज सीख चुके हम लोग। चौथा देखिए, चौथे में हम लोग सीखेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य जिसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, जो हमारे जितने भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, वो सभी सेंटेंस का बेस है। उसी पे हमारा पूरा वाक्य बनता है। उसी से हमें समझ में आता है कि हम लोग किस वाक्य को किस काल में बोल रहे हैं, वर्तमान में बोल रहे हैं, भूतकाल में बोल रहे हैं, भविष्य काल में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर, मैं खाता हूं, आई ईट, सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू। मैंने खाया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वी डब्ल्यू प्लस ओ डब्ल्यू, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, अंग्रेजी देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू। है समझ में? ये प्रेजेंट का सिंपल है, ये पास्ट का सिंपल है, ये फ्यूचर का सिंपल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बी फोर प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी फोर प्लस ओ डब्ल्यू। बहुत आसान है ना। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। एकदम गाना की तरह इसको एकदम माइंड में सेट कीजिए। और कोई सेंटेंस देख के कितना सारा लग रहा है ना, लेकिन मैं जब बोलूंगा आपको बहुत आसान लगेगा। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, बन गया वाक्य, है ना। ये पूरा पैटर्न चल रहा है, देख लो, है ना। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस, ये देखो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर ओ डब्ल्यू, इसमें है नहीं, है ना। जैसे मान लो आई एम ईटिंग माई डिनर, मैं अपना रात का भोजन कर रहा हूं, तो आई एम ईटिंग माई डिनर यहां पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना। आई एम ईटिंग माई डिनर, ठीक है। तो ओ डब्ल्यू जो है अन्य शब्द, यानी कि बचे खुचे शब्द, वो वाक्य में सबसे लास्ट में चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो ऐसा काम जिसको कंप्लीट कर लिया गया है, वो काम कंप्लीट। जैसे मान लो मैं खा चुका हूं, तो खाना मेरे पेट में जा चुका है, खाना मेरे पेट में जा चुका है। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, है ना, आसान है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस भी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू। इजी है ना, कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मन से, तबियत से इसको याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार इसको याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आ रही है बस समझ में? मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये 9 स्ट्रक्चर्स थे जिसको आपको याद कर लेना है, माइंड में एकदम सेट कर लेना है, घोल के पी जाना है, बिल्कुल। ठीक है, 5वां चीज देखो, है ना। अब लग रहा है कुछ मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ, अगर इतना कर ले तो थोड़ा बहुत तो बोलना अगर होगा तो बोल ही लेंगे, है ना।
तो इतना आसान नहीं है ना। तो एक हफ्ता इसमें मन से प्रैक्टिस करना है, सब चीजों को याद कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो एक हफ्ता क्या 3 से 4 दिन में भी आपका बेसिक कम्युनिकेशन चालू आप कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वार्तालाप के कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है। ये देखो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आपका क्या हाल है, व्हाट अबाउट यू, मैं भी ठीक हूं, आई एम आल्सो गुड, मैं ठीक हूं, ठीक है। तो बेसिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्सअप दिस डेज, कुछ खास नहीं यार, नथिंग स्पेशल। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, मेरा नाम गौरी है, माय नेम इज गौरी। तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन देहरादून, यार मैं देहरादून में रहता हूँ। और घर में सब कैसे है, परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, हाँ हाँ सब ठीक है, सब कोई ठीक है, एवरीवन इज गुड, ठीक है। अभी देखो आपके पिता क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं आपके, व्हाट डज योर फादर डू, मेरे पिताजी ना एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तुम ठीक हो, तुम बीमार हो क्या, आर यू इल, यस हाँ मुझे बुखार हो रहा है, यस आई एम हैविंग फीवर, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, अगर मान लो बोलना है बुखार नहीं है, ठीक ही हूं, है ना, नो आई एम फाइन। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, मेरी उम्र 15 साल है, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, जितना भी आपको ऐड करना है कर दीजिए। क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू, मैं अब तो अभी पढ़ाई करता हूँ, आई एम स्टूडेंट, या मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं लर्नर, ठीक है। नहीं 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 मैं तो बैंक में काम करता हूँ, वर्क इन अ बैंक, ठीक है। आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या खाइएगा, कुछ खाइए पीजिएगा, बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हाँ ठीक है हमको चाय दे दीजिए, आई वुड लाइक टू हैव अ टी, मेरे को चाय दे दीजिए थोड़ा सा बस, है ना, आया समझ में। तो यही तो है बेसिक कम्युनिकेशन, यही 5 चीजों को अच्छे से आपको घोल के पी जाना है। थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी जो है बेसिक वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेन जो सेंटेंस है, हीरो ऑफ द सेंटेंस, जो 20 वर्ड मैंने आपको बताया, है ना, छोटे छोटे घरेलू वाक्यों के लिए वाव टेक्निक मैंने आपको बताया कि कैसे बिना अगर सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य में काम करने वाला मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसकी आसानी से उल्टी पलटी विधि से आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, है ना। और 9 स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसको आपको मन में सेट कर लेना, मैं खाता हूं मैं खाता था मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूं मैं खा रहा था मैं खा रहा हूंगा, मैं खा चुका हूं मैं खा चुका था मैं खा चुका हूंगा, बस, है ना। आई ईट आई एट, आई विल ईट, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। 9 स्ट्रक्चर एक बार में आपको बोल दिया, 5 सेकंड लगते हैं बोलने में, इसी को मन में सेट करना है, इसी में वाक्य के हिसाब से चेंज करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल कह दिया, मैं खाता हूं मैं खाता था मैं खाऊंगा, मैं खेलता हूं मैं खेलता था मैं खेलूंगा, वर्ब चेंज करो, क्रिया चेंज करो, है ना। मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता था मैं पढ़ूंगा, अभी मैं की जगह पे तुम कर दो, तुम पढ़ते हो तुम पढ़ते थे तुम पढ़ोगे, है ना। तुम खेल रहे हो तुम खेल रहे थे तुम खेल रहे होगे, तुम खेल चुके हो तुम खेल चुके थे तुम खेल चुके होगे। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं के जगह पे आई यू वी दे ही सी इट नेम डालते चलो, वर्ब के जगह पे क्रिया के जगह जो 20 क्रिया मैंने आपको बताया वर्ब फॉर्म के साथ, उसको डाल दो, ये 9 स्ट्रक्चर्स में बदलो, है ना, आई यू वी दे ही सी इट नेम सबको बदलो, ठीक है। यही प्रैक्टिस करना है, समझ में आया प्रैक्टिस कैसे करना है, तो इसी को प्रैक्टिस कीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता अंग्रेजी बोलने से, है ना। तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं परफेक्ट फॉर्मूला है अंग्रेजी बोलने का, इसको प्रैक्टिस कीजिए, विद इन 1 वीक आप बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ अब मेरे को इतना आता है ना। तो दोनों तरीके से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, संजीव किजानी ऐप जाकर इंस्टॉल कीजिए अभी के अभी। ऐप कहाँ पे मिलेगा, सीधे सीधे यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किजानी सर्च करेंगे, वहां पे मिल जाएगा। आप चाहें तो सीधे सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए, यहाँ से भी मेरी टीम के द्वारा भेज दिया जाएगा। और कंप्लीट स्पोकन सीखना चाहते हैं, स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है। क्लास अच्छा लगा, पसंद लगा, जबरदस्त लगा तो अभी के अभी क्लास को शेयर कीजिए। किनके बीच, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।